परीक्षा ही ले रहे होंगे, वो तो गुरुदेव जाने या भगवान श्री कृष्ण जी जाने। मिले तो पूछना उनसे क्या बोला है कि परीक्षा ले रहे थे या आप परीक्षा दे रहे थे, नहीं समझे क्या है, क्या बोला है। तो परीक्षा में पास हुए श्री कृष्ण भगवान तो, और लक्ष्मी माता सोचने लगी कि बस अब यदि मैंने जल नहीं पिया तो बेहोशी आ जाएगी। भाई बहनों, प्राण सभी को प्यारे होते हैं, रुक्मिणी माँ को भी प्राण प्यारे थे, बेहोशी आ जाएगी। तो बोला श्री कृष्ण जी को, स्वामी बेहोशी आती जा रही है मुझे। कहते हैं हमारे गुरुदेव जो रथ पे विराजमान है, परिक्रमा करा रहे हैं, इनकी आज्ञा नहीं है। सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड डरता है इनके साप से। पता नहीं क्या कह दें और पता नहीं क्या वरदान दे दें, हम परीक्षा में पास हो गए तो फिर ये ब्राह्मण है। हे रुक्मिणी, मैं तो ब्राह्मणों का बहुत पुजारी हूं, साधुओं का बहुत पुजारी हूं। नागेश्वर भगवान की पूजा करने के बाद गौ पूजन, कन्या पूजन, साधु पूजन, ब्रह्म पूजन करके ही भोजन किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। आज्ञा ही नहीं है, थोड़ा सहन करो कि सहन से बाहर हो गया, बेहोश होके गिर जाऊंगी मैं, सेवा ही नहीं पूरी होगी। श्री कृष्ण जी से आज्ञा मांगने लगी। भगवान ने आज्ञा नहीं दी कि हमारे गुरुदेव ने हमें कौन सा कहा। रथ को दोनों खींच रहे हैं, कल करनाल में कहा गुरुदेव ने, अरे ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण जी जब अपने गुरु के रथ को पैदल अपने हाथों से खींचते हैं, ये तो देवों के भी पुरोहित है भगवान श्री ब्रह्मा। गुरुदेव ने कहा कि यदि आप कार्तिक पूर्णिमा को, भाई कार्तिक पूर्णिमा को ही क्यों, कार्तिक पूर्णिमा को भगवान श्री ब्रह्मा जी को ओंकार मंत्र की दीक्षा मिली थी आकाशवाणी से, प्रकट में नहीं, आकाशवाणी से। उसी दिन से ओंकार ओंकार करते हैं और इस दिन को क्या मानते हैं, अपने जन्मदिन से भी बड़ा मानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु से दीक्षा मिली, गुरु का प्यार मिला, नहीं समझे क्या। आपको जिस दिन गुरु जी का प्यार मिला होगा, प्रथम बार आए होंगे, गुरु जी का आश्वासन मिला, सिर पे हाथ मिला, आप उस दिन को भूल भी गए होंगे काफी। तो ब्रह्मा जी तो कभी भूलते नहीं है कि जिस दिन मुझे महाशरण मिली, ओंकार दीक्षा मिली, मैं उसको कैसे भूल सकता हूं। तो इस दिन परम प्रसन्न होते हैं और इस दिन ही भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। पहले सतयुग में देवी देवता निकालते थे, अब कली काल में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे गुरुदेव निकाल रहे हैं।
तो जो नंगे पांव भगवान श्री कृष्ण की तरह है, भगवान के रथ को आज भी खींचता है और संकल्प लेता है कार्तिक पूर्णिमा को, उसको कभी ये कालकष्टी हो सकती है क्या? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन लोग तो क्या सोचते हैं, कुछ करना भी ना पड़े, बस वरदान दे दो। हाँ, बहुत बैठे हैं, चाहे वरदान देने के 2 मिनट के बाद मर जाए कोई। सबसे सस्ता यदि इस संसार में कुछ है ना, वरदान है, सबसे सस्ता। किसी को भी कह दो वरदान दे दो, ले लो ले लो ले लो ले लो। चारों तरफ से वरदान मिल रहे हैं, कथा गुरु भी दे रहे हैं, पुजारी भी दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। कहीं तो आगे मत्था टेकते हुए गुजरते हैं ना, सभी को वरदान वरदान वरदान। अरे वरदान का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है या नहीं? और यदि सुरक्षा ही ना हो तो वरदान झूठा है या सच्चा है? झूठा है। तो झूठे वरदान तो सारे ही दे रहे हैं, चलो भाई चलो वरदान वरदान, नहीं समझेंगे, सिरों पे हाथ रख रहे हैं। और मैं तो किसी के सिर पे हाथ रखता भी नहीं, कभी कोई आगे आना भी ना मेरे आगे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो। मैं तो अपने आप अपने गुरुजी का सिर पे हाथ रखवाए हुए हूं, उनकी इच्छा से ही मैं किसी के सिर पे हाथ रखता हूं। कहीं तो कह देते हैं बांधो रक्षा हमारे। क्यों भाई, तुम्हारे अनुसार चलूंगा क्या मैं? नहीं समझे क्या? मेरी आत्मा होगी तो मैं बांध दूंगा। कभी कहा भी ना करो वैसे, धर्म संकट में डालते हैं मुझे, बांधो हमारी रक्षा, रखो हमारे शीश पे हाथ। मेरा मन करेगा तो मैं अपने आप ही नहीं रख दूंगा क्या? जयकारा सतगुरुदेव और साचे दरबार की जय। खड़े हो ना तुम खड़े हो ना, तुम खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाना। कल आते हुए तुम्हारी बेटी की सिर पे हाथ रखा है या नहीं मैंने? आई हुई है? हाँ बोलो, इसने कहा? कहा तो नहीं था ना। कल आते हुए मैंने रखा, मेरे गुरुदेव की इच्छा होगी तो रखा है, मेरे गुरुदेव की इच्छा नहीं होती तो मैं नहीं रखता, रखवाना भी नहीं चाहिए। नहीं समझे क्या? हाँ क्या बोला? हाँ, गुरुदेव की इच्छा से ही मैं हाथ रखता हूं। कल आते हुए रखा ना गुरुदेव ने, नहीं समझे क्या? हाँ, गुरुदेव जब अपनी इच्छा से शीश पे हाथ रखते हैं, सदा के लिए रक्षा करते हैं या नहीं? हाँ जी करते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, और धक्के से हाथ यूं तो फिर क्या बोला, कहीं भी चले जाओ वहीं मत्था टेको, हाथ रखो, नहीं समझे क्या? है हाँ, अरे हाँ, नहीं समझे क्या? बैठ जाओ। तो सभी की रक्षा हो सकती है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महंत हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई कथा गुरु हो। यदि सबके गुरु, सबके पुरोहित, आदि गुरु तो ओंकार पिता है, लेकिन सृष्टि के रचनाकार भगवान श्री ब्रह्मा जी तो सृष्टि के गुरु तो है ही है। यदि गुरु के कोई नित्य दर्शन करे, भगवान श्री ब्रह्मा जी के परिक्रमा करे, और कार्तिक पूर्णिमा जो उनको प्यारी तिथि है, उनकी आत्मा की तिथि है, तो उस दिन कोई उनके रूप को, रथ को कोई खींचे तो यह काल कष्ट आ नहीं सकता। सदा के लिए संकल्प कर लेना चाहिए कि हम भगवान श्री ब्रह्मा जी के रथ को खींचेंगे। कर्णधारों के, राजा लोगों के मन में ये बातें बैठती नहीं है, क्योंकि काल की प्रेरणा होती है। काल की प्रेरणा ना हो तो क्या बोला,
कम से कम धर्म क्षेत्र में जो राजा लोग हैं, एमएलए मिनिस्टर हैं, उनके मन में तो बैठनी चाहिए ये कि रे, हमारे तो मन में इतनी दूर से आया था गुरुदेव की वाणी को सुन के, यदि ब्रह्मा जी के रथ को हर वर्ष खींचने का संकल्प लेंगे तो हर वर्ष रक्षा रहेगी। तुम्हारे घर में अकाल कष्ट क्यों हो गया? तुम्हारा बच्चा क्यों मारा गया? तुम्हारा धर्मपत्नी क्यों मारी गई? तुम स्वयं क्यों मारे गए? क्या बोला? कोई आत्माओं से बातें करने जानते हैं ना, कई बार कहते हैं, हा? मृत आत्माओं से बात कर लेते हैं तो कर लेते होंगे, कोई तुम क्यों मारे गए? नहीं समझे क्या? है धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के गुरु हैं, उनके रथ को खींचने का संकल्प जो हर वर्ष करता है, उनके तो परिवार में अकाल कष्ट हो ही नहीं सकता। कम से कम उन्हें तो ये हृदय में बसानी चाहिए ये बात, धर्म क्षेत्र वालों को तो नहीं समझे क्या कि हमें तो सबसे पहले कृपा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि धर्म क्षेत्र में ही भगवान श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मानी माँ के साथ में बैठे हैं, और ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र में तो है ही नहीं ब्रह्मानी माँ के साथ भगवान श्री ब्रह्मा जी। हाँ, चलो, बिना भगवान की इच्छा के किसी के मन में आता ही नहीं है, लेकिन आना चाहिए कि एमएलए मिनिस्टर के पद से पहले सुरक्षा भी बहुत जरूरी है या नहीं? हाँ जी। सुरक्षा तो सभी के लिए जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा नहीं दी कि रुक्मणी मैं आज्ञा नहीं दे सकता, गुरुदेव आज्ञा नहीं दे रहे तो हम कंट्रोल करें प्यास पे, और बेहोश हो जाएंगे तो क्या है? क्या बोला है? गुरुदेव बैठे हैं, अपने आप करेंगे, बेहोशी भी दूर। पहले तो बेहोश होने ही नहीं देंगे। जिसके रथ को खींच रहे हैं, गुरुदेव के रथ को हम, और रुक्मणी मां पे रहा नहीं गया कि बस मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। अब सामाजिक रूप से तो जल नहीं पिया, महालक्ष्मी का स्वरूप है रुक्मणी मां, कोई आम शक्ति तो है नहीं। प्यारे बहन भाइयों, गंगा मां को याद कर लिया कि आप मेरी प्यास बुझा दो, मैं बाहर से तो जल नहीं ग्रहण कर सकती क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी और मेरे स्वामी ने भी आज्ञा नहीं दी। गंगा मां ने दिव्य रूप से आके उनकी प्यास बुझा दी। और यात्रा जब संपूर्ण हुई, गुरुदेव ने भगवान श्री कृष्ण जी को खुश होकर के पायस का वरदान दिया, खीर का वरदान दिया कि लो मैं ये दिव्य खीर प्रसाद तुम्हें देता हूं। जैसे और अवतार चले गए ना देह छोड़ के, मैं इतना खुश हो गया आपसे। रुद्र आत्मा भगवान श्री दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण जी को कहने लगे, आप देह छोड़ के नहीं जाएंगे, और देह छोड़ के ना जाते क्या द्वारिका डूबती? बिल्कुल ना डूबती, क्योंकि ये वरदान तो प्राप्त था भगवान श्री कृष्ण जी को कि मेरे होते हुए मेरे परिवार का बल बंका न हो जाए। तो यदि रहते तो द्वारका ना डूबती। और गुरुदेव ने खुश होके क्या कहा, ये मैं प्रसाद दे रहा हूं आपको, गरम प्रसाद खीर अपने सारे शरीर पे लगा लो। वहां भी रुक्मणी मां ने कहा कि इतनी गरम
दूध से बनी हुई खीर ये दिव्य रूप से गुरुदेव ने दी, आप शरीर पे लगाएंगे तो छाले पड़ जाएंगे, ठंडी हो जाएगी, लगा देना। कहता नहीं, गुरुदेव ने अभी कहा है लगाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने वो सारे शरीर पे लगाई, छाले पड़ गए भगवान शरीर के सारे शरीर पे। श्री कृष्ण भगवान के शरीर पे छाले पड़ गए। और गुरुदेव की ऐसी मेहर हुई, वो ठीक भी बहुत जल्दी हो गए। लेकिन भगवान ने सारे शरीर पे लगाया वो प्रसाद, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ। कहते लगा लो, श्री कृष्ण जी विष्णु के भगवान के अवतार जी, मुझे पता है आप भगवान विष्णु के अवतार हैं, मैं आप पे पूर्ण खुश हो गया हूं। आप परीक्षा में पास हो गए हो, आपने नंगे पांव भूखे प्यासे रह करके रथ खींच के मुझे अपनी द्वारिका की परिक्रमा कराई है, खुश होके वरदान दे रहा हूं। सारे शरीर पे लगा लो, सारा शरीर वज्र की तरह बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना, वज्र पे कोई प्रहार, कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रहार वार नहीं करता। सारे शरीर पे लगा लिया भगवान श्री कृष्ण जी ने, पांवों के नीचे नहीं लगाया। और गुरुदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण जी पांवों के नीचे भी लगा लो। कहता है जी दे छूट जाएगी तो छूटे, लेकिन मैं एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे, मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे। ये दिल भर आया है मेरा, ये दिल भर आया है मेरा, तेरे आगे तो कहने दे। ये दिल भर आया है मेरा, तेरे आगे तो कहने दे। मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे। गमों का बोझ ये दिल पर उठाया मुझसे ना जाए, गमों का बोझ ये दिल पर उठाया मुझसे ना जाए। कहूँ किससे कोई अपना भी तो नजर नहीं आए, सकूँ मिल जाएगा दिल को, सकूँ मिल जाएगा दिल को, तेरे आगे तो कहने दे। मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे। मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे। मेरे अरमान जीवन के, मेरे अरमान
करके रखे पलकों के नीचे है कई सावन छिपा करके बरसती इन घटाओं को तेरे चरणों को धोने दे बरसती इन घटाओं से तेरे चरणों को धोने दे ये दिल भर आया है मेरा मुझे जी भर के रोने दे ये दिल भर आया है मेरा मुझे जी भर के रोने दे मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे खजाने हीरे मोती नहीं मैं मांगती तुझसे महादानी खजाने हीरे मोती नहीं मैं मांगती तुझसे महादानी गले अपने लगा ले तू तेरी होगी मेहरबानी गले अपने लगा ले तू तेरी होगी मेहरबानी तुम्हारे प्यार में दाता छिपे सब सुख जमाने के तुम्हारे प्यार में दाता छिपे सब सुख जमाने के ये दिल भर आया है मेरा मुझे जी भर के रोने दे ये दिल भर आया है मेरा मुझे जी भर के रोने दे मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे मुझे एक बार तो दाता तेरी गोदी में सोने दे जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल